हेलो फ्रेंड, मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज वीडियो का मेन टॉपिक है TP4056 जो मॉड्यूल है उसको लेकर। आज मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसका फीचर्स है। आज इसको मॉडिफाई करेंगे, टोटल 4 मॉडिफिकेशन करके दिखाऊंगा, जिससे आप इसको और बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ पे देखिए 2 तरह का मॉड्यूल है, एक है माइक्रो USB कनेक्टर एंड दूसरे में है टाइप C कनेक्टर। दोनों ही सेम है, सिर्फ कनेक्टर अलग है। तो चलिए पहले मॉडिफिकेशन को देख लेते हैं। इस मॉड्यूल का मेन पावर को कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो या कोई भी मॉड्यूल से एक छोटा सिग्नल देकर ऑन ऑफ करना चाहते हो, तब यहाँ पे रिले या मॉसफेट की अलग से जरूरत है इस TP4056 मॉड्यूल को ऑन ऑफ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे और एक ऑप्शन है, आपको शायद पता नहीं है। यहाँ पे देखिए जो TP4056 IC है, इसका पिन 8 है, वो है कंट्रोल पिन। इस पिन पे पॉजिटिव सिग्नल देते ही ये मॉड्यूल ऑन होता है। इसलिए देखिए यह पिन पॉजिटिव सप्लाई के साथ ही सोल्डर हुआ रहता है। इस पिन को बोर्ड से डिस्कनेक्ट करके इस पिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई देके चार्जिंग को ऑन या ऑफ कर पाएंगे। तब यहाँ पे अलग से रिले या मॉसफेट का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इस टच मॉड्यूल से कंट्रोल करके दिखाऊंगा, लेकिन आप आर्डिनो या कोई भी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से इसको ऑन ऑफ कर पाओगे। पहले इस पिन को बोर्ड से डिस्कनेक्ट करना होगा। आप इसको सिंपली सोल्डरिंग आयरन से कर सकते हो। मैं जैसा कर रहा हूँ उसको देखिए। सोल्डर को थोड़ा मेल्ट करके पिन को थोड़ा ऊपर की तरफ कर दीजिए। पिन को ज्यादा ऊपर मत करना, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पिन बोर्ड से अलग हो चुका है। पे चार्जर कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ब्लू लाइट ऑन होगा थोड़ी देर के लिए एंड फिर से ऑफ हो जाएगा, क्योंकि IC पिन 8 के साथ कोई भी पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट नहीं है। अब इस पिन के साथ एक वायर सोल्डर करके टच सेंसर मॉड्यूल के साथ इसको सोल्डर कर लेते हैं। अब देखिए TP4056 मॉड्यूल टच करने से ऑन हो रहा है एंड फिर से टच करने से ऑफ हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बैटरी को सोल्डर कर लेता हूँ एंड देखते हैं एक्चुअली ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। क्लम मीटर से चार्जिंग करंट को देखेंगे तो देखिए बैटरी प्रॉपर्ली चार्ज हो रहा है, एकदम सही करंट से। चार्जिंग करंट को आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जैसे ही मैं टच सेंसर पे टच कर रहा हूँ, मॉड्यूल पूरा ऑफ हो रहा है। मतलब एक छोटा सा सिग्नल देके 1 एम्पीयर चार्जिंग करंट को ऑन ऑफ कर पा रहा हूँ। यहाँ पे अलग से रिले या कोई मॉसफेट की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको आर्डिनो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे बैटरी वगैरह इस्तेमाल होता है। आपने मेरा इस प्रोजेक्ट को देखा ही होगा, यहाँ पे चार्जिंग को ऐसे ही ऑन ऑफ किया था। कोई भी प्रोजेक्ट में बैटरी बैकअप ऐड करने के लिए बैटरी के साथ इस TP4056 मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरा ये डिजिटल क्लॉक प्रोजेक्ट है, इसमें भी बैटरी कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये क्लॉक है 24/7 ऑन रहता है। जब घर में इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तब इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तब बैटरी से चलेगा। इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी रहता है तब TP4056 मॉड्यूल बैटरी को चार्ज करता है, उसके साथ साथ आउटपुट में भी लोड को पावर देता है। लेकिन ये कनेक्शन सही नहीं है, क्योंकि ये मॉड्यूल बैटरी को सिर्फ कांस्टेंट करंट का चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्जिंग के टाइम आउटपुट लोड रनिंग रहेगा तो चार्जिंग करंट भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, लोड में शेयर होगा। इससे बैटरी को भी कांस्टेंट करंट नहीं मिलेगा। जब भी बैटरी फुल होगा तब चार्जिंग मॉड्यूल आउटपुट पे करंट भेजना बंद कर देगा, तब लोड इस बैटरी से करंट लेगा एंड कुछ टाइम बाद बैटरी को फिर से चार्ज करेगा, क्योंकि बैटरी से करंट लेके बैटरी का चार्ज थोड़ा खत्म हो गया है। मतलब ऐसा साइकिल चलता रहेगा। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो बैटरी का डिस्चार्ज साइकिल भी कम हो जाएगा, जो बैटरी के लिए भी एकदम सही नहीं है। तो हम यहाँ पे कनेक्शन ऐसे करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तब आउटपुट में जो लोड है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा एंड सेम टाइम बैटरी को भी कांस्टेंट करंट से चार्ज करेगा। एंड जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा उसी टाइम बैटरी से पावर लेगा। अदरवाइज बैटरी फुल होने के बाद बैटरी स्टैंड बाय मोड पे रहेगा एंड यही है सही मेथड। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए चार्जिंग मॉड्यूल के साथ कुछ कंपोनेंट ऐड करना होगा। यहाँ पे देखिए एक P चैनल मॉसफेट चाहिए। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ IRF9540N, लेकिन आप कोई भी दूसरे नंबर का मॉसफेट इस्तेमाल कर सकते हो। कनेक्शन कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे फॉलो कीजिए। बस यही 4 कंपोनेंट से सर्किट रेडी हो जाएगा। आउटपुट निकलेगा मॉसफेट की मिडिल पिन, जो ड्रेन पिन है ये होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव निकलेगा आउट नेगेटिव से। जब इसका कोई प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे ऐसे PCB में कंपोनेंट को सेट कर लेना। चलिए अब इसका मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। आउटपुट में लोड देने के लिए मैं यहाँ पे 555 DC मोटर कनेक्ट कर रहा हूँ।
देखिए मोटर अभी बैटरी से चल रहा है, कितना करंट ले रहा है वो आप मीटर पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए मोटर अभी बैटरी से चल रहा है, करंट का फ्लो बैटरी से मोटर की तरफ है। एंड यहाँ पे मीटर पे देखिए कोई नेगेटिव का सिंबल नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही चार्जर को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे देखिए करंट फ्लो भी बढ़ गया है एंड यहाँ पे एक नेगेटिव का सिंबल आया है। इसका मतलब है अब बैटरी में करंट जा रहा है। पहले बैटरी से करंट आ रहा था मोटर की तरफ, अब मॉड्यूल से बैटरी की तरफ करंट जा रहा है, मतलब बैटरी अब चार्ज हो रहा है। यहाँ पे आउटपुट पे जो लोड है उसके साथ चार्जिंग का कोई रिलेशन नहीं है। अब लोड अभी डायरेक्ट इनपुट से इलेक्ट्रिसिटी लेके चल रहा है। यहाँ पे देखिए मोटर को मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर भी चार्जिंग में कोई इफेक्ट नहीं है, कांस्टेंट करंट से बैटरी को चार्ज कर रहा है। लोड अभी डायरेक्ट इनपुट से इलेक्ट्रिसिटी लेके चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इनपुट पावर को निकाल लूंगा तब देखिए लोड तुरंत बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करंट 0 हो गया है, अब ये बैटरी से करंट ले रहा है। तो ये है सही मेथड। आप फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे ही करना। अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन को देखते हैं। ये जो मॉडिफिकेशन है शायद कुछ लोगों को पता है और कुछ लोग नहीं जानते हैं। ये जो मॉड्यूल है ये बैटरी का फिक्स्ड 1 एम्पीयर पे चार्ज करता है। बड़ा बैटरी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो छोटा बैटरी है उसका तो कैपेसिटी कम होता है, उसको हम 1 एम्पीयर पे चार्ज नहीं कर सकते, तो करंट को कम करना होगा। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब मैं दिखाऊंगा आप चार्जिंग करंट को कैसे 100 मिली एम्पीयर से 1 एम्पीयर तक एडजस्ट कर पाओगे। चार्जिंग करंट क्या होगा वो डिसाइड करता है ये R3 रजिस्टर, जो अभी 1.2 किलो ओम का भी लगा है। दोनों मॉड्यूल पे ये R3 रजिस्टर देखने को मिलेगा। इस रजिस्टर को निकल के यहाँ पे दूसरा वैल्यू का SMD रजिस्टर, ये ऐसा 1/4 वाट का रजिस्टर आप सोल्डर कर सकते हो। कितने करंट के लिए कौन सा वैल्यू का रजिस्टर इस्तेमाल करना होगा वो आप इस लिस्ट पे देख सकते हो। नहीं तो आप ऐसा एक वेरिएबल रजिस्टर बोर्ड पे डायरेक्ट सोल्डर कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक 10 के पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे अभी सोल्डर करूंगा। तो पहले यहाँ पे रजिस्टर को निकाल लेता हूँ। रजिस्टर निकल चुका है। अब इस पोटेंशियोमीटर को मॉड्यूल के साथ कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना, जब पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करोगे यहाँ पे एक 1 के रजिस्टर सीरीज में कनेक्शन करना होगा, नहीं तो ये पोटेंशियोमीटर जब 0 वैल्यू पे रहेगा तब ये चार्जिंग मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा करंट भेजेगा, इसलिए सीरीज में 1 के रजिस्टर जरूर लगाना। अब बैटरी को कनेक्ट करके देखते हैं चार्जिंग करंट एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 100 मिली एम्पीयर से 1200 मिली एम्पीयर तक कितने आसानी से एडजस्ट हो रहा है चार्जिंग करंट। अब चार्जिंग करंट को एडजस्ट करके इस तरीके का छोटी बैटरी को भी चार्ज कर पाओगे एंड चार्जिंग करंट को बढ़ा के बड़े बैटरी को भी चार्ज कर पाओगे। पहले देखा चार्जिंग करंट को कैसे कम कर सकते हो, अब देखेंगे चार्जिंग करंट को कैसे बढ़ा सकते हो। 3-4 बैटरी ऐसा पैरेलल में कनेक्ट रहेगा तो तब एक ही मॉड्यूल से चार्ज करोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। अब यहाँ पे चार्जिंग करंट को थोड़ा बढ़ाना होगा, लेकिन एक मॉड्यूल मैक्सिमम 1 एम्पीयर करंट ही दे सकता है, लेकिन हमें चाहिए इससे ज्यादा 2 या 3 एम्पीयर। करंट को कैसे ज्यादा कर रहा हूँ देखिए। ऐसे मॉड्यूल को पैरेलल में कनेक्शन करना होगा करंट को इंक्रीज करने के लिए। जितना मॉड्यूल ऐड करोगे करंट भी 1 एम्पीयर करके बढ़ते रहेगा। आप सोच रहे हो ये सही मेथड है कि नहीं। ये मॉड्यूल लीनियर मोड पे काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए चार्जिंग करंट अब 1.8 एम्पीयर हो गया है, मतलब चार्जिंग करंट डबल हो गया है। आप किसी भी एक मॉड्यूल पे पावर कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे तो मैंने 2 मॉड्यूल को कंबाइन करके 2 एम्पीयर किया, लेकिन आप चाहते हो तो और भी 2-3 मॉड्यूल को ऐड करके चार्जिंग करंट को 4 या 5 एम्प तक बढ़ा सकते हो। लेकिन हाँ, मॉड्यूल के बीच में एयर पास करने के लिए गैप जरूर रखना, क्योंकि बहुत ही हीट होता है। तो इस तरीके से आप चार्जिंग करंट को भी बढ़ा सकते हो। तो आपको कैसा लगा है 4 मॉडिफिकेशन, कमेंट पर जरूर बताना। कोई भी डाउट है तो कमेंट पे पूछना। वीडियो अच्छे लगा तो लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।